गुड मॉर्निंग क्लास में। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स एंड इसमें हम एल्गोरिथम अपना आज इसे कंप्लीट हम करेंगे। ठीक है, तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। इसमें हमने ट्रू फॉल्स हम कर चुके हैं, फिल द ब्लैंक्स। एंड आज हम करेंगे थर्ड इसका पार्ट एंड इसका हम फोर्थ पार्ट हम इसमें करेंगे। तो यहाँ देखिए, आपने कॉपी में भी नोट डाउन आपने करना है। पहला क्या है आपका लेसन नंबर 6 एंड एल्गोरिथम। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है आपका, शॉर्ट में आपने आंसर देना है। कैन एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ ग्राफिकल पिक्चर्स। किसी भी जो भी एल्गोरिथम आपको पता है कि किसी भी प्रॉब्लम कोई भी आप काम करते हैं उसको जब हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, किसी भी काम करने के तरीके को कि किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर हो रहा है, क्या प्रोसेस है उसका, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या एल्गोरिथम में कोई भी ग्राफिकल पिक्चर्स हो सकती है। अगर आप अपने ये तो क्या है इसका आंसर, यस एल्गोरिथम यहाँ पे आएगा कंसिस्ट ऑफ अ ग्राफिकल पिक्चर्स। ठीक है, तो आपका हो सकता है ग्राफिकल पिक्चर्स भी आप इसमें अपने एल्गोरिथम में समझाने के लिए अपने स्टेप्स को तो आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं ग्राफिकल पिक्चर्स। ठीक है, दूसरा है आपका आर एल्गोरिथम्स ऑलवेज रिटन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या हमेशा लिखे जाते हैं कोई भी समस्या को हल करने के लिए, तो ये सही है, यस एल्गोरिथम ऑलवेज रिटन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। कोई भी जो भी आपको समस्या और या आपका कोई भी टास्क है, कोई भी जो आप डेली रूटीन में कोई काम करते हैं या कोई भी आप काम करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, स्टेप्स होते हैं, आप उन स्टेप्स को फॉलो आप करते हैं। ठीक है, और तब आप उसका काम करते हैं, तो ये क्या है आपका, तो कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है, कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं, तो तो उसके लिए आप पहले क्या बना लेते हैं, एल्गोरिथम आप करते हैं कि मैं इस तरीके से ये काम क्या करूँगा। ठीक है, जैसे आपका पहला इसमें हमने पढ़ा था कि आपका जूस बनाना था नींबू का, लेकिन उस बच्चे को नहीं आता था, तो उसने एल्गोरिथम पढ़ा और फिर क्या करा, जूस उसने ईजिली अपना बना लिया। ठीक है, थर्ड है आपका इट इज़ ट्रू दैट एल्गोरिथम सोल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। यस एल्गोरिथम क्या होता है कि आपका जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको दे देता है। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो जूस था, अगर आपको कोई भी रेसिपी जैसे आपको बनानी नहीं आती है, तो आप क्या करते हैं, जो रेसिपी बुक है आप उसमें से देखते हैं। ठीक है, और उसमें स्टेप्स लिखे होते हैं कि पहले आपने ऐसे करना है, ये चीज़ें आपने लेनी है। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, अपना जो भी आप बनाना चाह रहे हैं उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है एल्गोरिथम के थ्रू। तो एल्गोरिथम यही होता है कि आप अपने काम को या कोई भी, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है, तो अब एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एल्गोरिथम यही कहलाता है कि कोई भी काम करने के तरीके को जब आप उसको लिख रहे हैं, ठीक है, अरेंज यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, ऑर्डर फॉर्म में, तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, जैसे आप सर्च करते हैं, आपको कोई कुछ नहीं आता है, तो उसमें भी कुछ मेथड दिए होते हैं, तो क्या दिए होते हैं, स्टेप बाय स्टेप दिए होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। It is necessary to have a unique number for each step of the algorithm. No, it is not necessary to have a unique number. अब ऐसा नहीं कि हर आपको एल्गोरिथम के स्टेप में आपको कोई यूनिक नंबर आपको चाहिए, तो आप ये आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ में है आपका, इसमें दो क्वेश्चंस ही हम करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यहाँ पे जो आपका फोर्थ जो पार्ट है आपका, इसमें हम इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ही इसमें हम करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके एल्गोरिथम आपको मिला है बुक में। ठीक है, तो इसके हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसका हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ एल्गोरिथम एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। एल्गोरिथम क्या है और इसकी जो विशेषता है वो क्या है। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर डूइंग अ टास्क इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। किसी भी काम करने, जो भी आपका टास्क है, जो आप काम करना चाह रहे हैं, उसको आप एक ऑर्डरली और स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक सीक्वेंस में जब आप काम करते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम हम कहते हैं। क्या क्या विशेषता है एल्गोरिथम की, तो एल्गोरिथम आर रिटन फॉर अ कंप्लीशिंग अ गिवन टास्क। एल्गोरिथम आपका लिखा होना चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं वो उसे पूर्ण रूप से यानी कि पूरा आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बीच में ही उसको क्या कर दें, छोड़ दें। आपने 3-4 स्टेप लिखे और आपने जो भी आपका टास्क था, यानी कि अगर आपको कोई स्टोरी पढ़ने के लिए कहा गया है, तो आपने पूरा एल्गोरिथम लिखा ही नहीं, 2-3 आपने स्टेप्स लिखे और फिर बीच में आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एल्गोरिथम आपका जो भी आप लिख रहे हैं वो पूरा होना चाहिए। दे आर रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यानी कि जो आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो बहुत ही सरल और
ऐसी लैंग्वेज में आपने लिखना है, ऐसी भाषा में आपने लिखना है कि जो भी पढ़ रहा है वो उसे ईज़िली क्या कर पाए, समझ पाए और अपने काम को पूरा वो कर सके। ठीक है, तो बहुत सिंपल साधारण लैंग्वेज में आपने लिखना है। थर्ड है आपका स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम आर ऑलवेज रिटन इन द सीक्वेंस इन विच दे हैव टू बी एग्जीक्यूटेड। अब आपने एल्गोरिथम जब आप लिख रहे हैं तो आपने उसी तरीके से लिखना है जैसे कि आपने उस काम को किया है। ऐसा नहीं कि आगे पीछे करके आप लिख दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द रूल्स फॉर राइटिंग एल्गोरिथम। को अपने एल्गोरिथम लिखने के लिए भी क्या है, कुछ नियम हैं, वो क्या है। एल्गोरिथम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड स्टार्ट और बिगिन। जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं तो आपने स्टार्ट और बिगिन से ही अपने एल्गोरिथम को लिखना, क्या करना है, स्टार्ट यानी कि शुरू आपने करना है। ठीक है, दूसरा क्या है रूल इसका, ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम मस्ट हैव अ सीरियल नंबर। 1 2 3 4 जितने भी आपके स्टेप्स हो उसके आगे आपने 1 2 3 सीरियल नंबर आपने लिखना ज़रूरी है। थर्ड है आपका ऑल स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम पुट टुगेदर मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। जितने भी आपने स्टेप्स लिखे हैं किसी के टास्क को पूरा करने के लिए, तो पूरा आपके जो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आपने एल्गोरिथम बन लिखा है, ठीक है, या कोई भी आप एल्गोरिथम किसी टास्क का लिख रहे हैं तो वो पूरा आपका कंप्लीट आपका होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ही स्टेप्स आपने लिखे और बीच में उसको, यानी कि अगर आप 4 5 आपने लिखे और लास्ट में उसको आपने एंड कर दिया, लेकिन जो आपका टास्क मिला था वो तो उसमें आया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपका एल्गोरिथम इनकम्प्लीट आपका कहा जाएगा। फोर्थ है आपका एवरी एल्गोरिथम मस्ट एंड विद द वर्ड एंड और अ फिनिश। कोई भी एल्गोरिथम आप लिख रहे हैं तो जब आपका एल्गोरिथम कंप्लीट आपका हो जाता है तो लास्ट में आपने एंड या तो फिनिश वर्ड से उसको क्या करना है, कंप्लीट यानी कि फिनिश आपने उसे करना है। तो ये क्वेश्चंस आप नोट करेंगे इन्हें, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 92 में ये आप बुक में ही इसे करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको केस स्टडी में दिया था, तो ये भी आपने खुद करना है पेज नंबर 92 में। ठीक है, यहाँ पे भी आपका एक एल्गोरिथम है, किस चीज़ का है, ब्रशिंग द टीथ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रश करना है और किस तरीके से करते हैं ये आपको पता है। तो आपने यहाँ पे देखिए यहाँ पे अरेंज नहीं है, मिस ऑर्डर लिए हैं, यहाँ पे आपने अरेंज करके इनके यहाँ पे पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नंबर 1 यानी कि देखिए जैसे यहाँ पे 10 में स्टार्ट है तो 10 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 10 यानी कि 10 नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, देखिए टेक द, यहाँ पे क्या क्या है, टेक द टूथपेस्ट ऑन द ब्रश, वॉश द ब्रश विद वाटर, क्लीन योर टीथ, ओपन द टैप, take the brush from brush stand, wash mouth with water, wash brush with water again, close the tap and keep the brush in its place, stop and start। तो ये सारा क्या है आपके लिए, अरेंज नहीं है, मिस अरेंज है, मिस ऑर्डर लिए है ये। तो आपने इसको ऑर्डर यानी कि नंबर आपने यहाँ पे लिख देने हैं कि पहला आपका 10 नंबर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहीं पे बुक में ही आप इसको यहाँ पे आप अरेंज करेंगे। तो चैप्टर आपका कंप्लीट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जाम का करेंगे, जिसमें कि इन 2 चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, 5th एंड 6th चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जितना भी आपको पढ़ाया है वो आपने अपने फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस में आपको मिल जाएगा। तो जितना भी अब तक आपको करवाया है 5th लेसन एंड 6th लेसन तो आपने प्रिपेयर करना है फाइनल एग्जाम के लिए, और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक पढ़ते रहिए। सो थैंक यू क्लास।